सुप्रभात श्रोताओं, जय माँ लक्ष्मी की। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज का दिन है माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ लक्ष्मी के प्रति भक्तों की श्रद्धा का। हम आज एक ऐसी कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा लाएगी। यह है महालक्ष्मी माता के 16 दिनों के व्रत की कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में कैसे आएगी? भक्तों, माता लक्ष्मी ही वह दिव्य शक्ति है जो घर परिवार में संपन्नता, शांति और ऐश्वर्य का स्तोत्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो श्रद्धा और नियम पूर्वक से माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और सभी सुखों की प्राप्ति निश्चित होती है। श्रोताओं, वर्तमान समय में हम सभी अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि चाहते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तविक सुख केवल धन संग्रह ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा में निहित है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, 16 दिन का यह व्रत विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। व्रत करने वाले जातक को प्रतिदिन माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। प्रतिदिन पूजन और भक्ति भाव से व्रती को मन निर्मल रखना होगा। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना होगा। यही निर्मल मन माता को प्रसन्न करेगा और घर में समृद्धि लाएगा। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं माँ लक्ष्मी के लोक में। कहते हैं, प्राचीन काल में एक राजा अपने राज्य में ऐश्वर्य और शक्ति में प्रसिद्ध था। फिर भी उसके घर में हमेशा कष्ट और आर्थिक समस्याएं बनी रहती थी। राजा चिंतित रहता था, दुखी रहता था और कई उपाय करता था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन राजा के पास एक ज्ञानी ऋषि पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके घर में सुख और समृद्धि की कमी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के अभाव से है। यदि आप 16 दिन का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक से करेंगे तो माता स्वयं आपकी सहायता करेगी और वह आपको धन, समृद्धि और आपकी प्रजा को सुख प्रदान करेगी। राजा ने ऋषि की बात सुनी। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना ऋषि की बात मानी जाए और इस व्रत का संकल्प क्यों ना लिया जाए। फिर क्या था, राजा ने ऋषि की बात मान माँ लक्ष्मी के 16 दिन के व्रत का संकल्प लिया। श्रोताओं, याद रहे, व्रत की सफलता केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव तब तक गहरा नहीं होता जब व्रती का मन और शरीर दोनों स्वच्छ और निर्मल हो। आइए मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार राजा ने अपने व्रत की तैयारी की। सबसे पूर्व वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को साफ सुथरा रख पूजा स्थल सजाया, दीपक, फूल, रोली, नैवेद्य का प्रबंध किया। परंतु राजा के अंदर एक ऐसी निष्ठा थी जिसने सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि अपनी शुद्धि और निष्ठा को भी अनिवार्यता दी। व्रती को प्रतिदिन माता लक्ष्मी से अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो राजा ने माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता लक्ष्मी से मांगी। राजा को पहले दिन ही घर में शांति और सुख का अनुभव हुआ। फिर दूसरे दिन राजा ने देखा कि कुछ पुराने ऋण चुक गए और घर में धन का प्रवाह शुरू हो गया। माता लक्ष्मी ने व्रती की भक्ति देखकर सुख की वर्षा की। तीसरे दिन व्रती के घर में छोटे छोटे से चमत्कार होने लगे। रसोई में नए पदार्थ आने लगे। परिवार में प्रसन्नता बढ़ती गई। व्रती ने माता को धन्यवाद देते हुए भक्ति और उत्साह बढ़ाया। चौथे दिन माता लक्ष्मी ने सपने में राजा और रानी को दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माता लक्ष्मी ने राजा और रानी को आश्वासन दिया कि तुम्हारे घर सुख और समृद्धि शीघ्र आएगी। पांचवें दिन व्रती ने यानी राजा और रानी ने घर की पुरानी वस्तुएं और उपकरण स्वयं व्यवस्थित हो गए। माता लक्ष्मी के दर्शन से घर में ऊर्जा और आनंद बढ़ता चला गया। छठे दिन राजा और रानी के मन में उत्साह बढ़ने लगा। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि वे अपने राज्य और घर में न्याय, सुख और संपन्नता बनाए रखेंगे। सातवें दिन व्रती के घर में हर जगह शांति और प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। माता की कृपा से पुराने संकट दूर होने लगे। इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत के दौरान व्रती ने
यानी राजा और रानी ने हर दिन माता का पूजन किया और भक्ति में वृद्धि होती ही गई। घर में धन और सुख का प्रवाह जारी रहा। परिवार के सभी सदस्य माता के आशीर्वाद से प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करने लगे। 13वें दिन व्रती ने महसूस किया कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में स्थायी हो गई है। घर में सभी कार्य आसानी से संपन्न होने लगे। 14वें दिन माता ने व्रती को दर्शन देकर कहा, हे व्रती, तुम्हारी भक्ति अटूट है, तुम्हारे घर में मैं हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखूंगी। 15वें दिन घर में धन, स्वास्थ्य और आनंद का पूर्ण अनुभव होने लगा। राजा और रानी माता लक्ष्मी की कृपा से धन्य महसूस करने लगे। 16वें दिन व्रत का समापन आया। उन्होंने बड़े ही भक्ति और श्रद्धा भाव से व्रत का उद्यापन किया। माता लक्ष्मी ने पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जो भी व्रत श्रद्धा और नियम से करेगा उसका घर सदैव सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इस प्रकार व्रती माता के आशीर्वाद से धन्य और प्रसन्न होकर अपने दैनिक जीवन में सुख समृद्धि पाने लगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। भक्तों, इस प्रकार धार्मिक कथाओं को महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रोताओं, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए 16 दिनों की 16 कथाएं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिए। भक्तों, क्या आपने कभी माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव किया है? कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।